ऐसा लग रहा है परमात्मा ने ये क्षण देकर के हमारा जीवन धन्य कर दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। समस्त मुनि वृंद को, समस्त अतिथियों को, समस्त साधकों को। हमारे अपने इस भारत की विशेषता है, परमात्मा की कृपा है। इस पृथ्वी पे कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको इस मृत्यु लोक में ऐसे कुछ क्षण मिलते हैं जो हम अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं। और ऐसे में कोई हमारे ऐसे मानव से, महामानव और महामानव से देवत्व को सीधे धारण कर ले, ऐसे देवता के दर्शन हो जाए तो वाकई जीवन धन्य हो जाता। आनंद में ऐसा लगता है कि परमात्मा हमको अब इस घड़ी के बाद कुछ बचा नहीं, सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं और सौभाग्यशाली हूं, खास इस कारण से भी कि मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भी प्रणाम किया था, उनका भी दर्शन किए थे, उनका आशीर्वाद भी लिया था। और उनको देख करके नेमावर में मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था और मुझे एहसास हुआ था कि आपको देख के वास्तव में उसका एहसास होता कि कोई देवता को देखने के बाद मां नर्मदा के किनारे कैसा लगता, वो जीवन का क्षण भूल नहीं सकता हूं। लेकिन अपने जीवन काल में जीते जी वो देवत्व को धारण कर गए। और आपकी कृपा से महाराज जी हमारी सरकार बनी तो हमने पहले कैबिनेट के पहले निर्णय में कुछ बातें इसी प्रकार से जोड़ी, जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति युगों युगों से दुनिया में अलग प्रकार से जानी जाती। कुछ हटके नहीं किया तो नियम से ही, लेकिन नियम का पालन नहीं कर रहे थे, उसको कैबिनेट में हमने लागू कर दिया। हमने कहा कि ये खुलेआम मांस की दुकानें, मछली की दुकानें हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं बिक सकती। और केवल आदेश नहीं दिया, हमने कहा कि अगर का आदेश का उल्लंघन पाया जाएगा तो वो वहां नहीं रहेगा जिसके हक में ये है कि वो उसका पालन करना चाहिए। इसलिए त्वरित गति से उसको पालन भी कराया गया। और ये करके किसी पे एहसान नहीं किया, हमने अपने मूल धर्म का पालन किया जिसके आधार पर संविधान की शपथ ली थी। और वैसे तो ये समय आपके उस दृश्य को निहारने का है, कई सारी बातें हो सकती है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को जरूर स्मरण करना चाहूंगा जिनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, जिसके माध्यम से हमारी वो गौरवशाली परंपरा जिसके कारण से भारत को भारत के रूप में जाना जाए, हमारे अपने उस गौरवशाली इतिहास के ऐसे कई पृष्ठों को स्मरण कराते हुए हमारी भावी पीढ़ी को उस लायक बनाया जाए जिसके कारण से वो गर्व और गौरवान्वित हो सके। उसमें भगवान महावीर स्वामी के विविध पक्ष, हमारे 24 तीर्थंकरों के विविध पक्षों को हमने पाठ्यक्रम में हिस्सा दे करके मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में इस बात को हमने जोड़ा है कि आखिर हम अपने मानवोचित गुणों को संसार के सामने रखना चाहते हैं तो हमारी भावी पीढ़ी को उससे जरूर परिचय कराना चाहिए जिसके कारण से वो अपनी संस्कृति पे गर्व कर सके। ये संत की परंपरा, ये देवत्व की परंपरा केवल बोलने से नहीं होती, ये जीवन में कष्टों की परिसीमा और पराकाष्ठा करके भी मूल जीवन के तत्वों को बनाए रख करके बाकी को जीने की प्रेरणा देने की जो परंपरा है, वाकई वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। हमें इस पे गर्व है। आज के इस अवसर पर मैं विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं। और अब कोई विलंब न करते हुए उम्मीद करता हूं कि आपका हमारी सरकार पे, मध्य प्रदेश वासियों पे आपके माध्यम से आशीर्वाद मिलता रहेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सागर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो बनने वाला है, हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पे उस मेडिकल कॉलेज का नाम और ये केवल नाम करके हमारे केवल सुखानुभूति नहीं हुई, बल्कि आयुर्वेद की उस चिकित्सा पद्धति को भी नमन करते हुए महाराज जी के
उस इशारे को समझते हुए कि हमारे यहाँ इस संस्कृति में वो सब कुछ है जिसको ध्यान से देखा जाए, और ऐसे में एलोपैथी की तरफ भगने के बजाय आयुर्वेद के माध्यम से भी उस पुरानी परंपरा को नमन करने का मौका मिला, प्रणाम करने का मौका मिला। अब मैं और कोई विलंब नहीं करते हुए पुनः आपके इस पदारोहण कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद हम पे सब पे मिलता रहे, आपके माध्यम से आपकी कृपा पूरे प्रदेश पे, पूरे देश पे बनी रहे। मेरी अपनी ओर से विनम्र ये निवेदन करते हुए आपके लिए, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों के लिए सुख, वैभव, मंगल की कामना, आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।